नमस्कार दोस्तों। गणित के अंदर आज एक नया टॉपिक जिसकी बात करेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है, ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, इस बार वीडियो मेंस में अभी जोड़ा है। तो यहाँ से प्रश्न बहुत इजी आते हैं। बहुत आप थोड़ा सा प्रश्न करने का जो तरीका है वो अच्छे से सीख लेते हो तो यहाँ से प्रश्न गलत होने की बहुत कम संभावना है। और पहले 10वीं की बोर्ड में भी ये टॉपिक होता था, आज भी है एनसीईआरटी में। तो यहाँ से प्रश्न बहुत इजी आते हैं। तरीका थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने प्रयास किया है। अपन समझेंगे पूरा। देखिए, सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की अपन बात करें तो यहाँ पे इसको अपन दो आधारों से इसका डिस्कस करेंगे। देखिए, एक तो आपका गणितीय माध्य, एक आपका स्थितीय माध्य। गणितीय माध्य की बात करूँ, यहाँ अपन समांतर माध्य की बात करेंगे, अर्थमेटिक मीन। गुणोत्तर माध्य आपका ज्योमेट्रिक मीन। उसके बाद हरात्मक माध्य आपका हार्मोनिक मीन। ठीक है। अब देखिए, समांतर माध्य का अपन देखते हैं तो समांतर माध्य निकालना बहुत इजी है। टोटल सम में आप नंबर का भाग लगाओगे तो आपका समांतर माध्य है। जैसे मान लीजिएगा दो संख्या है ए और बी, इसका आपको समांतर माध्य निकालना, दोनों का योग बटे संख्या 2। मान लीजिए कोई संख्या 3 है तो तीनों का योग बटे आपका टोटल नंबर आ जाएगा। इसी तरह से गुणोत्तर माध्य को भी अपन निकालते हैं तो इसमें आपको अंडर रूट लेना है। और हरात्मक माध्य में आपको थोड़ा सा अलग है। जैसे मान लीजिए यहाँ आपको नंबर 2 आप ऊपर लिखते हो तो यहाँ पे आपको 2 नंबर है, अपॉन में 1/a 1/b। या नंबर 3 है तो अपॉन में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो इसको अपन थोड़ा अलग से इसको डिटेल में देखेंगे। और इसी तरह से स्थिति माध्य की बात करें तो यहाँ पे अपन माध्यिका और बहुलक की बात करेंगे, मीडियन और मोड की बात करेंगे। ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले अपन माध्य को देखते हैं, मीन। और मीन की गणना कैसे की जाती है इसमें अपन देखते हैं। मैंने प्रयास किया, इसको अपन हर टॉपिक में इसको 3 श्रेणियों में डिवाइड करेंगे। एक आपकी कौन सी श्रेणी है? देखिए, 3 श्रेणियों की बात करेंगे। सबसे पहले देखिए व्यक्तिगत श्रेणी, एक तो पढ़ेंगे व्यक्तिगत श्रेणी, एक पढ़ेंगे खंडित श्रेणी और एक पढ़ेंगे सतत श्रेणी। ये तीनों में बात करेंगे, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है। तो देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर क्या है कि संख्याओं की इसमें बारंबारता नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना। इसमें बारंबारता नहीं होती है। और यहाँ पे अपन को माध्य निकालना है तो माध्य को लिखने का अपन कैसे लिखते हैं? x बार के रूप में माध्य को अपन व्यक्त करते हैं। तो x बार बराबर यानी सिग्मा x अपॉन n। यानी कहने का मतलब ये है टोटल योग के अंदर आप नंबर का क्या लगाओगे? भाग लगाओगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? मीन। ठीक है। ये कब करना है? जब आपको बारंबारता नहीं दी हुई हो। मान लीजिए खंडित श्रेणी है। अब खंडित श्रेणी का मतलब यहाँ पे आपको बारंबार तो दी हुई होती है लेकिन वर्ग नहीं होते, वर्गों के अंदर विभाजित नहीं होता। आपको एक सारणी दी हुई होगी, उसमें आपको बारंबारता दे रखी होगी लेकिन वर्ग नहीं होगा। और सतत श्रेणी में क्या होता है? आपको बारंबारता भी होती है और वर्गों के अंदर भी विभाजित होती है। अब मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, इसको अपन हल करते हैं। देखिए, तीनों एग्जाम्पल देखते हैं। 5 व्यक्तियों की आय आपको क्रमशः ये दे रखी है। आपको क्या पूछा? माध्य। बहुत ही ईजी है। माध्य निकालने के लिए क्या करोगे? टोटल सम करोगे और बटे क्या करोगे? टोटल नंबर। तो टोटल सम कर लीजिएगा। तो ये आपका हो गया टोटल सम 1300 और ये आपका हो गया 400, 1800, 1700 और 1700 और 400 आपके कितना हो गया? 2100। और इसमें टोटल नंबर कितना आपका? 5। इसे डिवाइड कर दो तो ये आपकी क्या निकल के आ जाएगा? ठीक है। तो ये आपके निकल के आ जाएगा माध्य। तो बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा आपको इसमें सोचना नहीं है। ठीक है। तो इजीली आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है। 2 और 0। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी इस प्रकार के प्रश्न होते हैं तो आप इजीली इसको हल करोगे। तो ये कब करना है? जब आपको बारंबारता नहीं दी हुई होती है और उसमें वर्ग भी नहीं होते हैं और सीधा आपको व्यक्ति की आय या एक स्टूडेंट की कक्षा के अंदर प्राप्तांक मान लीजिए, इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो बहुत ईजी है। सम अपॉन क्या करना है आपको? n। टोटल सम बटे क्या कर देना? टोटल नंबर। अब खंडित श्रेणी के अंदर मान लीजिए आपको माध्य निकालना है तो खंडित श्रेणी में कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपको इस तरह से संख्या दे रखी, एक x दिया हुआ, एक f दिया हुआ। x का मतलब जैसे मान लीजिए कक्षा के अंदर कोई भी स्टूडेंट है, उसके आपको प्राप्तांक दे दिए। ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या निकल के आ जाएगा आपका? अपेक्स। तो इसका गुणा करिए, ये 7, ये 10 और ये आपका हो गया 36 और ये हो गया 24। उसके बाद इनका आपका सबका क्या निकालो? सम निकालो। इसका सभी का क्या निकालिए आप? सम। तो इनका सम कितना आ जाएगा? यानी x बार बराबर क्या हो जाएगा? यानी सिग्मा निकालना आपका किसका? fx का। अपॉन में क्या करना आपको? सिग्मा f। तो कहने का मतलब ये है कि इनका सबका सम और उसमें से आपको f का क्या लगाना? भाग लगाना। बहुत ईजी है, तरीका यही है, आपको ध्यान देना है। तो देखिए, सिग्मा fx कितना निकल जाएगा? ये 10 और ये हो गया आपका 17 और ये 3 3 6 7
कितना आ गया आपका 77, और नंबर कितना है, f का भाग लगाना, तो f की जोड़ कर लो 7, 7 और 2 9 और 1 10, और इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 7.7। तो यही तरीका है, जब भी आपको मान लीजिए बारंबारता दे रखी होती है तो बारंबारता का आप x से मल्टीप्लाई करोगे, और इनका करने के बाद में आप fx आएगा, और इसका आपका टोटल सम निकालना, उसमें डिवाइड किससे करना है, f से डिवाइड करना, बारंबारता से डिवाइड करना। ठीक है, तो ये तरीका आपको ध्यान रखना, मोटा मोटा आपको भले ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, आपको तो यही ध्यान रखना है कि भाई ये जो fx आएगा, f और x का मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आएगा उनका सम निकालना, और उसमें आपको f से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब मान लीजिए सतत श्रेणी के अंदर आपको बारंबारता भी दे रखी है, वर्ग भी दिया हुआ, तो इस प्रकार के प्रश्न अपन कैसे हल करेंगे, तो इसको अपन थोड़ा सा देखते। देखिए अब ऐसे प्रश्न कैसे हल करेंगे, इसको देखिए आप। अब देखिए जैसे आपके पास में ये है सतत श्रेणी वाला, अब इसको अपन हल करते हैं। देखिए अब ऐसे केस में आपको क्या करना, देखिए यहाँ पे आपको वर्ग दिए हुए, अब यहाँ पे वर्ग नहीं दिया हुआ, तो इसमें आप क्या करोगे, मध्य मान निकालोगे। क्या निकालोगे, मध्य मान। आपको मिडिल वैल्यू निकालनी, और मिडिल वैल्यू निकालने का बहुत बढ़िया तरीका है, जो भी आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, जैसे ये आपको वर्ग दिया 0 से 10, तो आपको क्या करना है, ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना। तो देखिए 0 और 10 10 हो गया, 2 का भाग लगाओ क्या आ जाएगा 5, ये कितना हो गया आपका 30, 2 का भाग लगाओ कितना आ जाएगा 15, और ये आपका कितना हो गया 50, 2 का भाग लगाओ कितना 25, ये कितना हो गया आपके 70, 2 का भाग 35, इन सब में 10 10 का गैप है, ये कितना हो जाएगा 45। आपका मध्यमान आ गया। अब मध्यमान को मान लीजिए मैंने x ले लिया, मान लिया ये x है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये क्या हो जाएगी आपकी बारंबारता। ध्यान देना, जैसे ये वर्ग है, वर्ग के बाद में जो भी दे रखा वो आपकी बारंबारता होती है। ठीक है, बारंबारता का मतलब है कि 0 से 10 तक जो मार्क्स वाले जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 5 है। ध्यान देना, इसी को अपन बारंबारता, बारंबारता मतलब जो वैल्यू बार बार। 20 से 30 के मध्य स्टूडेंट कितने हैं, 8, तो ये आपकी क्या हो जाएगी बारंबारता। तो देखिए हम जब भी इसमें माध्य निकालेंगे तो आप x और f का क्या करोगे, गुणा करोगे, तो करिए गुणा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, fx बन जाएगा। मान लीजिए मैंने इसको f मान लिया और ये आपका x है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या मान लिया, f। अब इनका गुणा कर दीजिए, ये कितना बन जाएगा 25, और ये कितना बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 40, और 8 और 4 12 120, और इसका गुणा करिए 500, और इसका गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 70 हसल की 7 और 42 और आपका 7 49 490, और इसका गुणा कर लो 15, और ये 12 और 1 13। ठीक है, अब इनका सबका सम कर लीजिएगा, इसका सम करिए, जोड़ करिए इसकी, तो कितना हो जाएगा 10, और ये आपका हो जाएगा 4 और ये 14 और 3 17, और ये होगा आपका 2 7 और 4 11, और ये कितना हो जाएगा 12। तो कितना आ गया आपका 1270। आपको x बार निकालना है, तो देखिए यानी सिग्मा fx, इसका जो वैल्यू आई इसमें अपन किसका भाग लगाएंगे, सिग्मा f का भाग लगाएंगे। आपको ये फॉर्मूला रटना नहीं है, सीधा ध्यान रखना 1270 में आप किसका भाग लगाओगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट का, तो इसका आप जोड़ कर लीजिएगा। ये 7 और 8 15, 15 और 5 आपका 20, और ये आपका 2 2 4, ये कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा आपका 50। और इसको आप हल कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, और फाइनली आपका उत्तर आ जाएगा। इसमें जो भी आप भाग लगाई, जो भी वैल्यू आएगी, तो कहने का मतलब है प्रश्न करने का तरीका ये है। तो कुल मिला के ये है कि माध्य निकालने के 3 तरीके हैं, एक आपकी व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी, ये तीनों आपको याद रखना। देखिए बहुत इजीली आप इसको हल कर सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो देखिए माध्य निकालने के 3 तरीके हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी। व्यक्तिगत में क्या ध्यान रखना, बारंबारता नहीं है तो कुछ नहीं करना, आपको जो भी संख्या दे रखी, जो भी आपको आय है या फिर नंबर है, उन सब का जोड़ करके नंबर से डिवाइड कर दो। खंडित श्रेणी में बारंबारता होती है लेकिन वर्ग नहीं होता, तो कुछ नहीं करना, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, और सम निकालने के बाद में आपको f से डिवाइड करना है। और यहाँ पे बारंबारता भी है, वर्ग भी है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, मध्यमान निकालना। मध्यमान निकालने का बहुत बढ़िया तरीका है, दोनों सीमाओं को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, और मध्यमान को बारंबारता से गुणा करो, जो भी आपके वैल्यू आएगी उसका सम निकालिए, और सम के अंदर आप बारंबारता से डिवाइड कर दो। ये फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपके हल करने, आपको थ्योरी का पेपर नहीं देना, तो बहुत इजीली है, तरीका आपको पता होना चाहिए। ये 3 प्रकार से अपन प्रश्न बना सकते हैं, एग्जाम में भी 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। ठीक है, आगे देखिए,
अब इसी तरह से अपन माध्यिका को देखेंगे। तो माध्यिका में भी आपको याद रखना है 3 श्रेणियों की बात करेंगे। तो माध्यिका में भी 3 श्रेणियां, एक आपकी व्यक्तिगत श्रेणी, उसके बाद में आपकी खंडित श्रेणी, और खंडित श्रेणी की बात में सतत श्रेणी। बहुत ईजी है, एक चीज समझ में आएगी तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आप सबसे पहले अपन व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके पास में डेटा होगा, जो भी आंकड़े होंगे, उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन से क्रम में? आरोही। अब आरोही क्रम में व्यवस्थित करोगे या तो वो संख्या सम आएगी या संख्या क्या आएगी? विषम आएगी। तो देखिए, यदि मान लीजिए विषम संख्या, तो ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, फॉर्मूला याद नहीं करना। देखिए 2 फॉर्मूला है, स्टूडेंट कई बार फॉर्मूला को देख करके डरते हैं, फॉर्मूला याद बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको बढ़िया तरीका बताऊंगा किस तरह से निकालना, लेकिन ध्यान रख सकते हैं आप, माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है विषम संख्या होने पर n+1/2 वां पद, और सम संख्या है तो n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद बटा 2। ये आपको याद नहीं करना, अपन समझेंगे किस तरह से इसको हल करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 2 प्रश्न लिए, इन दोनों प्रश्नों को अपन हल करते हैं। ध्यान से देखना, इन दोनों प्रश्नों को अपन हल करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं। तो देखिए, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले कौन सा क्रम फॉलो करेंगे अपन? आरोही क्रम। आरोही का मतलब है बढ़ता क्रम, ठीक है, छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो इस आंकड़ों को सबको आप आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे कौन सा है आपका? 25। 25 के बाद में 25 के बाद में अपन देखते हैं तो आपका हो जाएगा 31। 31 के बाद में आपका 32, और 32 के बाद में आपका हो जाएगा 37। 37 के बाद में आपका 39। 39 के बाद में आपका 42। 42 के बाद में 43, और 43 के बाद में 46। तो कितने हो गए? 4 4 8, एक छूट रहा है, 45 और है, ठीक है। 45 46, ठीक है, 45 और 46, ये कुल 9 संख्या है आपकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आपने आरोही क्रम में ले लिया। अब देखिए, माध्यिका का मतलब क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। माध्यिका का मतलब बीच वाला मान। तो देखिए, मैं क्या करता हूं, 9 में से 4 आपने इधर ले लिए, 4 इधर ले लिया, तो बीच में जो बच जाए वही आपका उत्तर है। तो माध्यिका क्या हो जाएगी यहाँ पे? 39। बहुत इजी, यही आपका क्या है? मीडियन है। आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको विषम के केस में तो आधे आधे कर दो इधर इधर, और जो बीच में है वही आपका क्या है? माध्यिका है। आप फॉर्मूला लगा के यदि करते हैं तो संख्या कितनी है आपके? 9 है। तो फॉर्मूला क्या लगाते? n+1/2 विषम है, तो ये फॉर्मूला लगता वां पद, ठीक है। n का मतलब 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग लगाओगे तो कौन सा पद आएगा? 5वां पद। और 5वां पद यहां से आपको काउंट करना है, और यहां से काउंट करोगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां क्या आ रहा है आपका? 39। तो 39 आपकी क्या बन जाएगी? मीडियन। तो ये सारा करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, आपको संख्या बराबर करनी है। आपको विषम के केस में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सम में क्या करेंगे? अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैंने सम वाला लिया, तो इसको अपन देखते सम वाले एग्जाम्पल को। देखिए, इसकी अपन बात करते हैं सम वाले की। तो देखिए, ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ, अब इसको अपन हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको भी आप आरोही क्रम में रखिए। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में। अब इसको आप आरोही क्रम में व्यवस्थित करोगे तो देखिए ध्यान सेगा, सबसे पहले यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आपके कौन सी है? 20। 20 के बाद में आपका 22। 22 के बाद में आपका 23। ये थोड़ा सा ध्यान से करना। 23 के बाद में आपका 25, और 25 के बाद में 26। 26 के बाद में आपका 28। 28 के बाद में 31, ठीक है। 31 के बाद में 32, और 32 के बाद में आपका 34। 34 के बाद में 35, ठीक है, और 35, ठीक है। टोटल 10 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में देखिए आप इसकी माध्यिका निकालोगे। तो देखिए बराबर करिए। तो देखिए 5, आप जैसे देखिए इधर करिए, 4 इधर और 4 इधर कर दिया मान लीजिए, ठीक है। ये 4 इधर, तो बीच में आपके 2 संख्या पड़ रही है। अब 2 संख्या पड़ रही है, इसका मध्य का मान चाहिए। क्या चाहिए? माध्यिका का मान, दोनों की मध्य का मान। अब 2 संख्या है, दोनों का मध्य का मान निकालना, तो आप ऐसे करो, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। बहुत ईजी है। तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो ये आपका हो जाएगा 14, और 4 1 5 और 2 का भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। तो इस तरह से आपको हल करना है, ठीक है। दोनों को जोड़ के क्या करना? 2 का भाग लगाना। तो ये थोड़ा सा तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी तरह से
अब जैसे मान लीजिए मैं इसका फॉर्मूला फॉलो करता ना, तो देखिए n/2, n का मतलब 10, 10 में 2 का भाग लगाओ तो 5वां पद, प्लस 5 में 1 जोड़ोगे तो कौन सा पद आपका 6वां पद, और बट्टे क्या करते 2, 5वें पद का मतलब यहां से देखिए गिनिए आप, 5वां पद कौन सा हो जाएगा आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कितना 26, ये 26, और छठा पद कौन सा 28, और दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो यही तो मैं कर रहा हूं। तो याद रखना है सम के केस में तो आपको दोनों तरफ बराबर करने के बाद बीच में 2 संख्या रहेगी, इन दोनों के बीच का मान ही आपकी माध्यिका होगी, तो दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये तरीका आपको फॉलो करना है माध्यिका के केस में। ये कौन सी प्रकार का होगा आपका, व्यक्तिगत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई है, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। विषम संख्या है तो बीच में एक संख्या रहेगी, सम है तो 2 रहेगी, दोनों को जोड़ से 2 की क्या कर देना, आप डिवाइड कर देना। ठीक है, जैसे एक प्रश्न दिया मैंने, इस प्रश्न को अपन हल करने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से देखिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित चर x निम्नानुसार है। आप इसको पूछा यदि माध्यिका 18 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, ये आपको आरोही क्रम में दी हुई है, तो आप क्या करिए, इसको देखिए संख्या कैसी 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो देखिए 8 में अपन क्या करेंगे, 4 इधर कर देंगे और 4 उधर कर देंगे, दोनों तरफ बराबर कर दें। तो ये देखिए 4 इधर और 4 इधर करेंगे, तो बीच में देखिए 3 3 कर दो, 3 इधर करो 3 इधर, बीच में 2 रह रही तो दोनों को जोड़ दो, 16 प्लस x/2 और बराबर आपको माध्यिका कितनी दे रही है 18। अब इसको हल कर लो, ये 32 प्लस x बराबर कितना 36, और पक्षांतर को x बराबर क्या आ जाएगा 36 माइनस 32, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, तो इसी तरह से आपको हल करना। आगे देखिए 10 संख्याओं की माध्यिका 25 है और श्रेणी में 2 नई संख्या 20 और 45 को रख दी जाए तो अब माध्यिका क्या होगी। देखिए 10 संख्याओं की माध्यिका आपको दे रखी है, 10 संख्याओं की माध्यिका देखिए, 10 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 संख्याओं की माध्यिका क्या दे रखी है आपको 25। अब 10 का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने 4 इधर ले लिया, 4 इधर, मान लीजिए यहाँ पे माध्यिका आपको कितनी दे रखी है 25 दे रखी है, ये कितनी दे रखी है 25। ठीक है, अब पूछा है 2 नई संख्या 20 और 45। अब मतलब देखिए 25 माध्यिका, इसका मतलब 20 यहाँ कहीं होगी और आपकी 45 यहाँ कहीं होगी। तो देखिए 2 नई संख्या शामिल करोगे तो माध्यिका के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 25 का 25 रहेगा, 20 आपने इधर ले लिया 45 उधर ले लिया, एक संख्या इधर एक संख्या इधर, तो माध्यिका के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगी आपकी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। आगे देखते हैं, कक्षा 10 की 10 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थी फेल हो गए, शेष की आपके प्राप्तांक इस तरह से, इन प्राप्तांक को आप देखिए कितने फेल हो गए 3, तो 1 2 3 फेल हो गए। उसके बाद में जो प्राप्तांक है इसको आप आरोही क्रम में लिख दीजिए। आरोही क्रम में 8 हो जाएगा, 8 के बाद में आपका हो जाएगा 10, 10 के बाद में 14, 14 के बाद में 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या पूछा है कि शेष विद्यार्थियों के प्राप्तांक ये है, तो आपको माध्यिका ज्ञात करनी। अब देखिए आपको पता 3 स्टूडेंट फेल हो रहे, इसका मतलब 100% उसके जो प्राप्तांक है वो कम ही होंगे, तो ये संख्या आपकी इधर ही आएगी। तो 3 इधर हो गया और ये 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्या है, तो 4 इधर कर दो 4 उधर कर दो, ये 4 इधर हो गया। बीच में कितनी संख्या 2, आप दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, तो ये दोनों को जोड़ के 2 का भाग कितना हो जाएगा आपका 24, और 24 में 2 का भाग कितना आ जाएगा 12। तो माध्यिका आपकी कितनी आएगी 12। क्योंकि फेल होने वाले स्टूडेंट इधर ही रहेंगे आपके, क्योंकि इनके जो प्राप्तांक है इनसे तो कम ही होंगे। ठीक है, इसलिए पहले तीनों को रख दो, बाद में इनको रख दो, और फिर आप इधर उधर करिए, इधर 4 इधर कर दीजिए 4 उधर कर दीजिए, बीच में 2 वैल्यू है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। ठीक है, अब देखिए अपन बात करें खंडित श्रेणी की। देखिए पहला व्यक्तिगत श्रेणी, अब खंडित श्रेणी की बात करें तो देखिए संख्याओं की बारंबारता तो होती इसमें, लेकिन वर्गों के अंदर विभाजित नहीं, ये सेम टू सेम तरीका है। अब जैसे मान लीजिए ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए मान लीजिए बच्चों की संख्या दे दी, परिवारों की संख्या दे दी। अब 0 बच्चों की संख्या वाले परिवार 10 है, 1 वाले 35 है, 2 वाले 27, तो ये आपकी क्या है बारंबारता है, इसको अपन क्या बोलेंगे बारंबारता। ठीक है, क्योंकि देखिए 0 वाले परिवार 10 है तो 10 को मैं बार बार लिखने से रहा 1 1 1 ऐसे नहीं लिख सकता। इसी तरह से 2 वाले 27 परिवार है जिसको शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, यानी 3 परिवार या 3 बच्चों वाले जो परिवार है उनकी संख्या कितनी 17 है। देखिए तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले क्या निकालना, सीएफ निकालना। क्या निकालना, इसको क्या बोलते हैं संचयी बारंबारता। बहुत इजी है, ठीक है, इसको आपको लोड नहीं लेना। संचयी बारंबारता निकालते कैसे उसका तरीका सीख लो, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 10 को 10 ले लो, फिर आगे से आगे संख्या को जोड़ते जाइए। 10 में 35 जोड़ो कितना हो जाएगा 45, इस तरह से जोड़ना। ये 10 और 35 45, फिर 45 और 27 जोड़िए कितना हो जाएगा 7 5 12,
6 और 7 72, फिर 72 में 17 जोड़िए कितना हो जाएगा 9 8 89, फिर आप इसमें 6 जोड़िए कितना हो जाएगा 95, और फिर इसमें 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 97, फिर इसमें 3 जोड़िए कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक है, और जैसे ही आपका 100 होता है तो इसको आप आधा कर दीजिए, 100/2 करिए तो कितना आएगा आपका 50। आपको क्या करना है, 50 से बड़ी देखनी है। देखिए 50 से ठीक बड़ी, ठीक बड़ी का मतलब 50 से अगली बड़ी जो आपकी बारंबारता है वही आपको उत्तर है। तो 50 से ठीक बड़ी कौन सी आपकी 72, और 72 के अंदर अपने पीछे जाते हैं तो आपकी संख्या कौन सी नजर आ रही 2, तो माध्यिका क्या हो जाएगी आपके 2। तो ये ध्यान रखना, बस करने का तरीका ये है। इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले CF निकालते कैसे, 10 को 10 लिखिए, आगे से आगे संख्या इस तरह से जोड़ते जाइए, और फाइनली जो आपका सम आता 100, इसको आधा करिए, आधा करने के बाद 50। अब देखिए 50 का मतलब है कि आपको 50 से बड़ी देखनी, ठीक बड़ी। तो देखिए ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी, तो 10 45 होगा नहीं, 72 होगी, और 72 के अंदर आप अपन देखते हैं तो आपका जो बच्चों की संख्या है वो 2 है, तो बारंबारता कितनी हो जाएगी, इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, कभी भी आपको बारंबारता में नहीं देखना, आपको हमेशा जो ये x का मान है ये देखना है। तो ये कितना आपका 2, यानी ऐसे कितने परिवार है ये आपको याद रखना है, यानी 2 जो बच्चों वाले परिवार है 27, तो कहने का मतलब जो आपकी माध्यिका होगी वो कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये है, ये थोड़ा सा आपको अलग, इसी प्रश्न को अपन देखते हैं। तो देखिए इसमें अपन क्या करेंगे, CF निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे CF। तो देखिए F दिया हुआ, तो ये 7 का 7 और 11 कितना हो जाएगा आपका 18 और आपका ये 12 कितना हो जाएगा 30 और 15 कितना हो जाएगा 45 और 18 कितना हो जाएगा आपका 63, और 63 और 22 कितने हो जाएंगे आपके 85। ठीक है, हो गया। अब अपन क्या करेंगे, n/2 करेंगे। ये n का मतलब टोटल आपका जो फाइनल प्राप्त हुआ वो, तो कितना हो जाएगा आपका 85/2, और इसका अपन n/2 ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 4, और ये आपका हो गया 2, और ये आपका 5, लगभग आपका 42.5। इससे ठीक बड़ा, और इससे ठीक बड़ा आप देखोगे तो कौन सा होगा आपका 45, और 45 के अंदर अपन देखते हैं तो कौन सा आपकी माध्यिका कौन सी हो जाएगी 4, माध्यिका कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो आपको पीछे की तरफ देखना है x कितना है। ठीक है, जितना x होगा वही आपका क्या होगा माध्यिका होगी। तो बहुत ईजी है तरीका, आपको ये आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अपन सतत श्रेणी देखते हैं। तो देखिए सतत श्रेणी में क्या संख्याओं की बारंबारता भी होगी और वर्गों के अंदर भी विभाजित होगी। तो इस केस में आपको एक फॉर्मूला याद करना है। क्या याद करना, फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है, माध्यिका बराबर L + n/2 - CF/F × H। बहुत ईजी है। इसमें जो चीजें है ना, L का मतलब है वर्ग की निम्न सीमा, CF का मतलब होता जो भी आप वर्ग लोगे इस वर्ग के पूर्व की संचयी बारंबारता। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट यह गलती करते हैं, प्रश्न गलत हो जाता। तो CF जो भी आप वर्ग सेलेक्ट कर रहे हो उस वर्ग के अंदर पूर्व की बारंबारता लेनी, संचयी बारंबारता। अभी समझाऊंगा कैसे करना है। F का मतलब है वर्ग की बारंबारता, जो भी आप वर्ग सेलेक्ट कर रहे हो उसकी जो बारंबारता वो आपका क्या होगा F, और H का मतलब आपका वर्ग के अंदर अंतराल कितना है वो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा सतत श्रेणी में। अब इसके प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपको एक प्रश्न दिया है, एक विद्यालय के अंदर विद्यार्थियों के प्राप्तांक सारणी में दे रखे हैं। आपको एक तरफ मार्क्स दिए हुए वर्ग के अंदर और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, यानी कहने का मतलब 0 और 10 के बीच में स्टूडेंट कितने 3। तो इधर वाली ये बारंबारता है, ये आपका वर्ग अंतराल है। ध्यान देना, प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। तो ये आपकी क्या है बारंबारता। अब इसको मैं बारंबारता लेता हूं, तो देखिए बारंबारता से क्या निकालोगे आप, संचयी बारंबारता। ध्यान देना, जब भी आपको माध्यिका केस में आपको संचयी बारंबारता ही निकालनी, इसको शॉर्ट में CF बोलते हैं। तो निकालिए CF। कैसे निकालोगे, 3 का 3 आ जाएगा, 3 और 5 क्या हो जाएगा 8, और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 और ये कितना हो जाएगा 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। और जैसे 14 होगा तो आप क्या निकालोगे n/2, और n/2 निकालोगे तो यानी आपका हो जाएगा 14/2 का मतलब कितना हो जाएगा 7। और आपको क्या देखना, 7 से ठीक बड़ी, और 7 से ठीक बड़ी कौन सी हो जाएगी आपका 8, यानी आपके पास में वर्ग कौन सा आ गया, ये वर्ग आ गया। आपको इस वर्ग को ही सिलेक्ट करना है और इसी वर्ग के आधार पे आपको उत्तर निकालना। अब आप फॉर्मूला लगाइए, m बराबर क्या फॉर्मूला, L + n/2 - CF/F × H, यही फॉर्मूला मैंने लिखा है। अब इस फॉर्मूले के अंदर मान फिट करिए। तो देखिए m बराबर L कितना है आपके पास में, L देखिए, L का मतलब इस वर्ग की निम्न सीमा 10 और 20 वर्ग है, तो इसकी निम्न सीमा क्या हो जाएगी 10, तो L का मान 10 प्लस n/2 आपने निकाला कितना है 7 - CF। अब देखो
जो भी आपने वर्ग सेलेक्ट किया इसके पूर्व की संचयी बारंबारता, इसका मतलब CF का मान कितना होगा, 3 होगा। ये गलती मत करना, क्योंकि प्रश्न गलत यही होता है। आपको हमेशा पूर्व की क्या लेनी है, संचयी बारंबारता। देखिए ध्यान से, जो भी वर्ग अंतराल आप ले रहे हो इस वर्ग अंतराल के पूर्व की क्या होगी, संचयी बारंबारता। और इसका मान कितना होगा, CF का 3। F का मतलब होता है वर्ग अंतराल की बारंबारता, तो इस वर्ग अंतराल की बारंबारता कितनी है, 5, ये 5। उसके बाद में H का मतलब वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल कितना, 10 से 20, अंतराल कितना बीच में, 10 का। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, ये आपका 10, पहले इसको कर लो, पीछे कितने रहेंगे, 4, ठीक है। ये 4/5 और 10, ये 10 आप काट दीजिए 2 बार, और 4 दूनी 8 और 10 8 कितना हो जाएगा आपका, 18। तो आपके माध्यिका कितनी आ जाएगी, 18। तो बहुत ईजी है, माध्यिका के तीनों केस आपको बढ़िया से समझ में आने चाहिए। ये चीज आपको बढ़िया से समझ में आएगी तो आपके बहुलक में दिक्कत नहीं है। आगे जैसे अपन बहुलक देखते हैं, तो बहुलक में भी आपको इसी तरह से 3 श्रेणियां हैं। देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी, सेम टू सेम है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले व्यक्तिगत देखते हैं। तो व्यक्तिगत का मतलब अधिकतम आवृत्ति देखनी है आपको, क्या देखनी है, अधिकतम आवृत्ति। जैसे इसका आपको बहुलक पूछा है, एक कक्षा 9 में छात्रों के प्राप्तांक दिए हुए हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 10 कितनी बार है, 4 बार, 9 कितनी बार है, 5 बार। अब 9 5 बार, इसका मतलब माध्यिका क्या हो जाएगी आपके, बहुलक क्या हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा। जो जितनी बार आएगा वही बहुलक। बहुलक का मतलब है जो जितनी बार आ रहा है, जो मैक्सिमम बार आएगा, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही उत्तर। चूंकि देखिए 9 की बारंबारता कितनी, 5 है, 10 की बारंबारता 4 है, इसका मतलब ज्यादा बारंबारता किसकी, 9 की, तो आपका 9 ही क्या होगा, बहुलक होगा। देखिए, खंडित श्रेणी की बात करें तो खंडित श्रेणी में क्या करना है आपको, खंडित श्रेणी बहुत इजी है। इसमें बारंबारता दे रखी होती है, परंतु आपके वर्ग नहीं होते, तो यहां और इजी है। देखिए, यानी जो 10 है वो कितनी बार, 5 बार, 20 कितनी बार, 3 बार, 30 कितनी बार, 4 बार, 40 6 बार, 50 7 बार, 10 5 बार। जो ज्यादा बार है, सबसे ज्यादा बार कौन है आपका, ये 7 है, और 7 ज्यादा बार है, 7 के सामने आपकी संख्या कौन सी, 50, तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा, 50। बहुत इजी है, बहुलक निकालना बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, एक तरफ संख्या देखना, एक तरफ प्राप्तांक देखना, और प्राप्तांक में आपको देखना जो सबसे ज्यादा बार है वही आपका उत्तर है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए एक फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ ले, देखिए संख्याओं की बारंबारता भी दे रखी होती है और वर्गों के अंदर भी विभाजित होती है, तो उसमें एक फॉर्मूला फॉलो करना है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये क्या चीजें हैं आपको मैं समझा देता हूं। L का मतलब है लोअर लिमिट, F0 और F1 F2 कैसे याद करेंगे मैं अभी प्रश्न में इसको समझाऊंगा। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 होती है, इससे ठीक पहले की क्या होती है आपके F0 होती है, और बाद वाली क्या होती है, F2 होती है, और H का मतलब होता है वर्ग अंतराल। एक प्रश्न देखते हैं, देखिए अब ये प्रश्न है, सबसे पहले आपको वर्ग सेलेक्ट करना, आपको वर्ग कौन सा सेलेक्ट करना, जो सबसे ज्यादा बार आया। तो देखिए 0 से 10 कितनी बार, 3 बार, 10 से 20 कितनी बार, 2 बार, 20 से 30 कितनी बार, 6 बार, 30 से 40 5 बार, 40 से 50 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 20 से 30, तो ये आपने वर्ग सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब ऊपर वाला मान F0 बन जाएगा, ये आपका F1 बन जाएगा, ये आपका F2 बन जाएगा, भला भी खत्म। देखिए F0 F1 F2 हमेशा ऐसे आपको रखना है। अब फॉर्मूला लगाइए, आपको निकालना बहुलक, ठीक है। तो ये आपका बहुलक, फॉर्मूला क्या है बहुलक का, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होगा आपका H, ठीक है। रख दो मान इसमें, L का मतलब लोअर लिमिट कितनी है 20, F1 का मान कितना दिया हुआ 6, माइनस F0 कितना दे रखा 2 बटे 2F1, 6 का दुगना कर दो 12, F0 कितना दे रखा आपको 2, F2 कितना दे रखा आपको 5, और वर्ग अंतराल आपका कितना है 10। हल कर लो इसको, तो ये आपका 20, और यहाँ पीछे रह जाएंगे 4, और ये 5 और 7, और पीछे घटाओगे तो 5 रहेंगे, और ये 10, ये कट जाएगा 2 बार, और ये हो जाए 8, और 20 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 28। तो इस तरह से बहुत इजीली आप इसको हल कर सकते हो। बहुलक के अंदर तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस बहुलक के अंदर, माध्यिका के अंदर और माध्य के अंदर सब में एक ही तरीका बताया, व्यक्तिगत श्रेणी, उसके बाद खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी। आप इसको थोड़ा सा प्रयास करिएगा, मैंने आपको बेसिक समझाया है। अगली क्लास के अंदर हम मिक्स में कुछ प्रश्न लेके आएंगे, जिसमें आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों रहेगा। आपको एक बार थोड़ी सी और प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा, यहाँ पे केवल आपको थोड़ा सा समझाया है, इस आधार पर अपना अगली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।